जापान के दूध क्षेत्र के एक छोटे से गांव में एक गरीब व्यक्ति जंगू अपनी पत्नी के साथ रहता था। जंगू एक सामान्य इंसान था जो दिन रात मेहनत करके अपने और अपनी पत्नी का गुजारा करता था। लेकिन जीवन की समस्याओं ने उसे थका दिया था। एक ठंडी रात, जब दोनों पति पत्नी कंबल में लिपटे हुए आराम कर रहे थे, अचानक बाहर से एक अजीब सी आवाज आई। जंगू की पत्नी ने तुरंत उठकर बाहर जाकर देखा और दरवाजे के सामने एक कपड़ा लिपटा हुआ पड़ा था। वह कपड़ा खोलकर देखती है तो उसमें एक बच्चा पड़ा था, लेकिन यह बच्चा कुछ अलग था। इसका धड़ इंसानों का था, लेकिन सिर मेंढक का था। पत्नी ने बच्चे को उठाया और अंदर ले आई और जंगू को बताया कि यह बच्चा बाहर पड़ा था और मुझे ऐसा लगता है कि यह ऊपर वाले का तोहफा है। जंगू को शुरुआत में यह बात अजीब लगी, लेकिन उसकी पत्नी की बातों पर विश्वास करते हुए उसने इसे अपने घर में रखने का फैसला किया। दोनों ने इस बच्चे का नाम फ्रॉगी रखा और उसे अपने बेटे की तरह पाला। फ्रॉगी, जो इंसानों की तरह चलता था और बातें करने की कोशिश करता था, समय के साथ जंगू और उसकी पत्नी के दिलों में बस गया था। वे उससे प्यार करने लगे और उसके लिए एक नया घर बनाया था। वे रोजाना उसकी देखभाल करते और उसे दुनिया के बाकी बच्चों की तरह जिंदगी जीने की कोशिश करते थे। एक दिन जब जंगू अपने काम में व्यस्त था, फ्रॉगी घर से बाहर निकल आया। जब मोहल्ले वालों ने पहली बार इस बच्चे को देखा, तो वे हैरानी और डर के साथ उसकी तरफ देखने लगे, क्योंकि यह बच्चा उनके लिए बहुत अजीब था। उनमें से कुछ लोगों ने इस बच्चे को चिढ़ाना शुरू किया और वे इसके बारे में बेवजह सवाल करने लगे। सभी को देखकर जंगू भी बाहर आया और सभी को बताया कि यह बच्चा मेरा है और हम इसे अपने घर में रखते हैं। शुरू में लोगों को इस बच्चे के बारे में बहुत डर लगा था और वे इसे एक अजीब और विचित्र मौजूदगी मान रहे थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, लोग फ्रॉगी से घुल मिल गए और वे उससे डरने की बजाय प्यार करने लगे। कुछ दिनों बाद मोहल्ले के बच्चे भी फ्रॉगी के साथ खेलने लगे। अब वह उन्हें डर की बजाय एक दोस्त की तरह दिखाई देने लगा था। फ्रॉगी की सबसे खास बात यह थी कि वह बहुत मजबूत और चाक चौबंद था। उसका मेंढक का सिर और शरीर उसे आश्चर्यजनक रूप से अधिक शक्तिशाली बनाता था। फ्रॉगी इतनी ऊंची कूद लगा सकता था कि वह दूसरे बच्चों से दोगुना ऊंचा जा सकता था। जब गांव के बच्चे खेलने आते, तो वे फ्रॉगी को चुनौती देते और वह हमेशा उन्हें अपनी कूदों से हैरान कर देता। वह बच्चा एक ही समय में दूसरों के लिए मनोरंजन और एक रोल मॉडल बन चुका था, क्योंकि उसकी खास क्षमता ने उसे गांव के बच्चों में मशहूर कर दिया था। मोहल्ले के बच्चे हर दिन फ्रॉगी के साथ खेलने आते और वे सब मिलकर उसकी अद्भुत कूदों का आनंद लेते थे। अब मोहल्ले के बच्चे भी फ्रॉगी के साथ खेलने लगे। जंगू और उसकी पत्नी ने उसकी देखभाल और प्यार में कोई कमी नहीं की थी और वे इस बात से खुश थे कि उनका तोहफा उनके जीवन का हिस्सा बन गया था। कुछ महीनों बाद फ्रॉगी का स्थान गांव में एक प्रसिद्ध शख्सियत का बन गया था। गांव के लोग फ्रॉगी के साथ समय बिताना पसंद करने लगे और उसे गांव की एक नई जिंदगी का प्रतीक मानने लगे। इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश यह था कि प्यार और इंसानियत, किसी भी रूप या आकार में हो, हमेशा महत्वपूर्ण होती है। फ्रॉगी, जो पहले डर का प्रतीक था, अब गांव के बच्चों का दोस्त बन चुका था और जंगू और उसकी पत्नी के लिए एक कीमती तोहफा बन चुका था। The story continues. Who is Froggy? Where did he come from? Is he an alien? Or is there a hidden place in the world where everyone has frog heads and human bodies?